हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CS वाई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CS वाई में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, बहुत कम समय में हम अच्छा रिवीजन कर लेते हैं। उसी क्रम में सेट 6 है हमारा। अभी तक हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। उनसे बेनिफिट्स आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। कम समय में अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज हम हैंड रिटन नोट से रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन संगीत से था। भरतनाट्यम कर्नाटक का है। भरतनाट्यम कहाँ का? कर्नाटक का संगीत है, साउथ का भरतनाट्यम। प्रमुखता यह जो संगीत है वह कर्नाटक संगीत का है, भरतनाट्यम। और यदि शास्त्रीय नृत्य पूछें, फोक डांस पूछें, तो यह कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। उसके बाद कथक की बात कर लें तो यह हिंदुस्तानी म्यूजिक है, कथकली सोपना म्यूजिक है। उसके बाद मणिपुरी शास्त्रीय नाट है, नाट म्यूजिक है। उसके बाद कुचिपुड़ी कर्नाटक म्यूजिक है। भरतनाट्यम की यदि हम बात कर लें तो अन्य नाम क्या है भरतनाट्यम के? तो भरतनाट्यम के अमनाथ है। देवदासी नृत्य भी इसे कहा जाता है। सादे रट्टम इसका पुराना नाम है। और भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य है। तो मंदिरों को समर्पित नृत्य कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। इसकी 3 शैली होती हैं, वर्णम, जाबाली और तिल्लाना। तिल्लाना कई बार पूछी गई है एग्जाम में, SSC में कई बार आ चुकी है। तिल्लाना शैली किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम से संबंधित। नेक्स्ट है कर्नाटक, फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक म्यूजिक का पिता कहा जाता है। इसके बाद कर्नाटक की 3 मूर्तियां जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। MS सुब्बुलक्ष्मी वुमेन, जो कि कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है, पहली संगीतकार हैं जिन्हें की भारत रत्न मिला था 1998 में। 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया था पहली संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन था डांस से संबंधित। डांस से तो उड़ीसा के डांस कौन कौन से हैं? तो मोहरी, गोटी पूगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का है। बागा, घंटा मृदंगम, पैका, घुमरा, डालखाई, समनपुली, रणपा, यह सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के। इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, गोटी पूगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद घंटा मृदंगम इंपॉर्टेंट है, घुमरा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। HR मतलब हरियाणा, हरियाणा के धमाल मंजीरा यह हरियाणा का है। यूपी का चरकुला और कजरी याद रखना है, यूपी का चरकुला और कजरी। उसके बाद शाम चकेपा और धीविया यह है आपके बिहार के। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो ये तीसरा क्वेश्चन था। भारती शिवाजी को पद्मश्री 2004 में मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कनक रेले को पद्मश्री 1990 में मिला था, यह भी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। इसके बाद मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनको अम्मा कूटबट से आप याद रख सकते हैं। मोहिनीअट्टम की माता, मोहिनीअट्टम की माता किसे कहा जाता है? जननी। तो कलाट्टम कल्याणी अम्मा को मोहिनीअट्टम की माता जननी कहा जाता है। भारती शिवाजी भी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। पद्मश्री 2004 में मिला, पद्मश्री 1990 में मिला कनक रेले को। इसके बाद फेमस डांसर की यदि हम बात कर लें तो शांता राव, डॉक्टर सुंदर नारायण, छेमवती पवित्रन, गीता गायक है किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो दीपावली कब मनाई जाती है? त्योहार से संबंधित क्वेश्चन था। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन में मनाई जाती है, भाद्रपद महीना में। गणेश चतुर्थी और हनुमान जयंती चैत्र में मनाई जाती है। चैत्र में हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी भाद्रपद, फाल्गुन में महाशिवरात्रि, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक मास में अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। हिंदी पंचांग का फर्स्ट मंत्र, पहला महीना क्या होता है हिंदी पंचांग का? तो वो होता है चैत्र। चैत्र जैसे कि इंग्लिश में जनवरी होता है, ऐसे ही हिंदी पंचांग जो हिंदू कैलेंडर होता है उसका पहला महीना आपका क्या होता है? चैत्र होता है। और लास्ट महीना पूछे तो फाल्गुन होता है, लास्ट फाल्गुन होता है। अगला ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन था। ओलंपिक स्वर्ण पदक यहाँ पर 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में लास्ट में हुआ था। ये ओलंपिक की डेट है कब कब हुए थे। एम्स्टर्डम नीदरलैंड ने जीता था, एम्स्टर्डम में हुआ था हॉकी का। यह ओलंपिक था 1928 में। और लास्ट हुआ, लास्ट गोल्डन हॉकी मॉस्को होस्ट कंट्री है 1980 में। इसके बाद भारत कुल पदक की यदि बात कर लें तो 35, इसमें से 10 गोल्ड हैं।
8 हॉकी के टीम ने जीते हैं। पहला अभिनव बिंद्रा ने जीता है और अभी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रहे हैं। जेवलियन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंका था। एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कितने मीटर भाला फेंका, तो 87.58 मीटर भाला इन्होंने फेंक दिया था। और इन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंका था, तो इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस प्लेयर कौन थे, तो लिएंडर पेस यह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्लेयर थे। 1996 में जीता और कांस्य पदक जीता था। पहला ओलंपिक पदक 1952 में हेलेंस्की में जीता था। कुश्ती में जीता था केडी जाधव ने, कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में पहला ओलंपिक में पदक यदि आपसे पूछे तो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक था, केडी जाधव ने जीता था। कुश्ती में कांस्य पदक। पहला रजत पदक, रजत मतलब चांदी होती है, रजत मतलब चांदी होती है, इसे सिल्वर भी बोलते हैं, तो पहला सिल्वर मेडल या रजत पदक 2004 में एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने जीता था शूटिंग में। 7 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का होता है पहला 2013 में, पहली प्रतियोगिता 2014 में हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया डू कोलकाता ने इसे जीता था, अटलांटिको डी कोलकाता ने इसे जीता था। उसके बाद दिवस से क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन दिवस में रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी इज बैक, महात्मा गांधी इस दिन लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को वह वापस आते हैं, इसलिए उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। कई बार पूछा गया है कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष रहे थे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, किसकी जयंती, स्वामी विवेकानंद की जयंती। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर, स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल 1921 से 1951 था। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1911 से 1921 के बीच में -0.31% की ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी और सर्वाधिक रही थी 1961 से 1971 को 24 पॉइंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ग कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन आपका पॉलिटी से था। 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा है वह किस में जोड़ी गई है, तो आर्टिकल 21A में यह शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है। 86वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 2002 में होता है और इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा जाता है। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। उसके बाद 11वां मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा से। कब हुआ, 2002 में हुआ। शिक्षा को मौलिक अधिकार इसमें बनाया गया था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार 2009 में और सूचना का अधिकार 2005 में। आर्टिकल 19A के तहत सूचना का अधिकार, चुप रहने व बोलने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। यह 11वां आपका क्या है, 11वां मूल कर्तव्य में इसे जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य में। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमसे कहाँ से लिया है हमने, तो रूस से लिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अपृष्ठता का अंतर, छुआछूत का अंतर, आर्टिकल 17। आर्टिकल 12 गिरफ्तारी एवं विरोध का विरुद्ध संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, बलाश्रम, मानव दुर्व्यवहार पर रोक है 23 में। 24 में कारखाने पर बच्चों पर नियोजन पर रोक है। ये सभी क्या है, आपके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का प्रावधान 12 से 35 आर्टिकल में है। और भाग कौन सा है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। आर्टिकल 12 से 35
मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। कहाँ से इसका हमने भारतीय संविधान में प्रावधान लिया है, तो यूएसए से लिया है। आर्टिकल 17 में अप्रस्ता का अंत है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। 23 में बलाश्रम मानव दुर्व्यवहार पर रोक है। 24 में कारखाने में बच्चों के नियोजन पर रोक है। आर्टिकल 12 से 35 किससे संबंधित हैं, तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। भाग कौन सा है, भाग 3 है। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अगला, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 16 खंड 4 में है। 13 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर लें, भारत के अंदर घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 बन डी में है। 19 में 6 प्रकार के अधिकार है, उनमें से यदि 4 नंबर में पूछे तो घूमने का अधिकार है। और विदेश यात्रा का अधिकार आपका आता है 19 बन डी के और आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है वह स्वतंत्रता देख लेते हैं। तो पहले में वाक अभिव्यक्ति, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे अधिकार है कि आप दूसरे को हानि ना पहुंचे, ऐसा नहीं कि आप गाली दें, तो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19A में है। चुप पुतला झंडा फहराने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन सभा करने की स्वतंत्रता 19B। 19C में संघ बनाने का अधिकार, आबाद घूमना, मतलब चारों ओर आप घूम सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं भी निवास या बस सकते हैं। ई में और 6 में इसे संपत्ति का अधिकार था उसे आप लीगल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। व्यवसाय की स्वतंत्रता 7 में है, जी में है। उसके बाद मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। आर्टिकल 32 के तहत यह 5 रिटें जारी करता है। और उच्च न्यायालय 226, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की रिटों से संबंधित है, 226। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल 32। संपत्ति के अधिकार की यदि बात कर लें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये भाग 12 में है और आर्टिकल 300A में है। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे 16 नंबर से। महात्मा बुद्ध इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी। कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ था, मतलब मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्हें पहला उपदेश दिया था। और बंदर से भेंट हुई थी इनकी वैशाली में, बंदर से भेंट वैशाली में। हाथी को बस में किया था राजगीर में। और 17 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर लें तो वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, कणाद से। वैशेषिक दर्शन सांख्य दर्शन कपिल से है। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैगनेक, बाद नारायण उत्तर मीमांसा, लोकनाय दर्शन चावर्णक, सत्य दर्शन हिस्सा नहीं है इसका। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का प्रतीक, तो जन्म कमल था इनका प्रतीक जन्म का। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र है। महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे ने ज्ञान उगा था। त्याग घोड़ा का, त्याग किसका, घोड़ा किसका प्रतीक है, त्याग का है। महात्मा बुद्ध से ही संबंधित 19 नंबर क्वेश्चन था। कर्म में विश्वास था, पुनर्जन्म निर्वाण प्राप्ति, कर्म में विश्वास था। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि सेट नंबर 6 में केवल 20 क्वेश्चन ही कराए गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 483 BC में। और यह कोलिय वंश की इनकी माता थी, शाक्य वंश के इनके पिताजी थे। गृह त्याग इनने 29 साल की आयु में कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई थी। निरंजना नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। गृह त्याग की जो इनकी घटना है उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।